नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिहार में। साथ आपके मैं हूं पलक प्रकाश। चलिए बात करेंगे शराबबंदी पर हो रही सियासत की। जी हां, सीएम नीतीश कुमार ने बुधवार को समाज सुधार अभियान की शुरुआत की। सीएम के 12 दिवसीय अभियान की शुरुआत गांधी की कर्मभूमि यानी कि मोतिहारी से कल हुई। मुख्यमंत्री की यात्रा का उद्देश्य है सामाजिक कुरीतियों को खत्म करना और खासतौर पर शराबबंदी को लेकर सीएम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सीएम विशेष तौर पर यात्रा के दौरान महिलाओं का फीडबैक लेंगे और उन्हें शराबबंदी अभियान चलाने के लिए प्रेरित करेंगे। गौरतलब है कि हाल ही के दिनों में ग्रामीण स्तर पर जहरीली शराब से हुई मौत के बाद मुख्यमंत्री काफी आहत हैं और घटना के बाद नीतीश कुमार ने व्यापक स्तर पर शराबबंदी की समीक्षा भी की थी। लेकिन सवाल अब सरकार में शामिल जीतन राम मांझी उठा रहे हैं। एक तरफ जहां सीएम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो वहीं जीतन राम मांझी लोगों से कहते फिर रहे हैं कि शराब पियो मगर थोड़ी थोड़ी। मांझी तो यहां तक आरोप लगा चुके हैं कि बिहार में शराबबंदी के नाम पर दलितों और गरीब लोगों को परेशान किया जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो इन लोगों को कहा, तो इस बात का प्रचार और दूसरा जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जिसके बारे में हमने संक्षिप्त चर्चा की, इन दोनों चीजों को भी जरा हम आग्रह करेंगे आप सब कि भाई अभियान चलेगा तो जरा इस दोनों बात को घर घर में बताइए और जरूर करिए। अगर आपको पता चलता है कि कोई शराब पी रहा है, गड़बड़ी कर रहा है, तो हम देख भाई बहन एक आग्रह करेंगे, छोड़िए नहीं। उसके चारों तरफ जरा सब इकट्ठा होकर के वहीं पर खूब नारा लगाइए। अगर कोई दारू पीता है, इधर उधर गड़बड़ करता है, तो एक तो अंदरूनी सूचना देने का प्रावधान हो तो दीजिए ही, ताकि उस पर एक्शन हो। लेकिन उसके अलावे निश्चित रूप से प्रतिदिन जब वहां पर कहिए, ये सब बात भी कहिए कि भाई शराब पीना कितनी बुरी चीज है। 10 बजे के बाद हम समझते हैं कि 50-60% लोग जो शरीफ लोग माने जाते हैं, हम एमएलए भी हैं, मंत्री भी उसमें हैं, ठेकेदार भी हैं, आईएएस भी हैं, आईपीएस भी हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स भी हैं, सब लोग कायदे से 10 बजे के बाद शराब पीते हैं और सो जाते हैं। तो उनको कोई नहीं पकड़ता है और नहीं जानने का कोशिश करता है। हम अपने लोगों को यही कहते हैं कि तुम क्यों पकड़ाते हो? तुमको भी अगर पीना है और दवा के रूप में शराब लो तो ठीक है, लेकिन जैसे बड़े लोग पीते हैं 10 बजे के बाद, उसी प्रकार से 10 बजे के बाद पी करके घर में सो जाओ। तुम सुबह में एक एनर्जी के साथ उठोगे, अपना काम करोगे। हमारा मकसद यही है, इस तरह से होना चाहिए और जो हो नहीं रहा है। तो देखिए, आपने जीतन राम मांझी का पूरा बयान सुना। अब इस पूरे मामले पर सियासी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। विपक्ष सत्ता दल को घेर रहा है, तो वहीं जेडीयू और बीजेपी पलटवार कर रहे हैं। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार जी की शराबबंदी की नीति बिल्कुल ही फेल है। और एक घटक दल के लोग कहते हैं कि शराब मत पीजिए, और दूसरे मांझी जी का अपना सुर है कि शराब जो है खास करके जो गरीब जाति के लोग हैं उनके लिए ज़रूरी है। तो ये दोनों मिलकर के घोर पिट्ठा करके अपना अपना राजनीति रोटी सेक रहे हैं और बिहार की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री समाज सुधार के नाम पर यात्रा करना कल से शुरू किए हैं और पूर्व मुख्यमंत्री उन्हीं के दल के घटक दल के वो इसको अभियान को टाइट फिश कराने में लगे हुए हैं। वही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कई विधानसभा के सदस्यों ने भी ये दारू पर समीक्षा करने की बात सरकार के पास रखी है। तो जब घटक दल में ही सामंजस्य नहीं है, तो मुख्यमंत्री का ये यात्रा उसको सार्थक कैसे माना जाएगा? तो ये निरर्थक है। आप स्टेट के टैक्स पेड पैसा को आप बिना गठबंधन में समझौता किए हुए आप निकल पड़े हैं घूमने के लिए, तो ये पैसा का तो बर्बादी है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए विपक्ष बेसलेस बातों को उठाते हैं। अगर शराबबंदी पूरे बिहार के अंदर में बिल्कुल जो है पूरी तरह से उसके लिए जन जागरण चल रहा है और ये एक अच्छी शुरुआत है। सामाजिक विघटन इससे समाप्त होता है। मांझी जी को भी भाषा की संयमता रखनी चाहिए, बोलने में किन बातों को बोलना है तो उस पर ध्यान रखना चाहिए।
शराबबंदी के मामले में किस दल के नेता क्या टिप्पणी करते हैं, इस बात से हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू रहेगी। शराबबंदी के बाद माहौल में परिवर्तन हुआ है, हर कोई महसूस कर सकता है। घरेलू हिंसा में कमी आई है, ड्रंक एंड ड्राइविंग की वजह से जो डेथ होती थी एक्सीडेंट में, उसमें कमी आई है, माहौल में परिवर्तन हुआ है। इन सब के बीच कुछ लोग गड़बड़ी भी करते हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि शराबबंदी पर ही पुनर्विचार किया जाए। हमेशा इस बात की समीक्षा होगी कि कैसे शराबबंदी को सख्ती से लागू किया जा सके। तो देखिए, शराबबंदी पर लगातार सियासत हो रही है। हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नवजीत सीधा पटना से लाइव जुड़ रहे हैं। नवजीत, देखिए, विडंबना की बात कहें, हैरत की बात कहें, एक तरफ जहां सीएम लोगों को जागरूक कर रहे हैं शराब नहीं पीने के लिए, वहीं मांझी लोगों से कहते फिर रहे हैं शराब पियो मगर थोड़ी थोड़ी। देखिए, पूरा का जो पूरा मामला है वो कहीं न कहीं एक तरीके से देखा जाए तो जो वोटर की बात करते हैं उनको लेकर के किया जा रहा है। मांझी जी ऐसे समुदाय से आते हैं, ऐसी बात करते हैं कि उनके जो लोग हैं, उनके जो वोटर हैं या फिर जिस समुदाय से आते हैं वहाँ पे शराब का प्रचलन काफ़ी पहले से रहा है। उसके बिना कहते हैं कि वो काम ही नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ी थोड़ी की बात करते हैं। दूसरी तरफ बिहार में शराबबंदी है, शराबबंदी को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, वो समाज सुधार की यात्रा पर निकले हैं। तो वो अपने वोटर जो तबका है, खासकर जो महिलाओं में काफ़ी एक तरीके से देखा जाता है कि विश्वास जागा है नीतीश कुमार के प्रति, और महिलाओं को लेकर के ही शराबबंदी की जो बात आई थी उसको सीएम नीतीश कुमार कहते रहे कि मैंने तो आप लोग की मांग के बाद ही पूर्ण शराबबंदी है वो बिहार में लागू किया है। तो मुख्यमंत्री दरअसल जो बात करते हैं वो महिला को रख करके जहन में बात करते हैं, और कहीं न कहीं जो 50% आधी आबादी की बात होती है उसमें भी जो वोटर की बात होती है, महिला वोटर को एक तरीके से अपने पक्ष में रखने के लिए बात करते हैं। शराब धड़ल्ले से बिक रहा है, हर जगह पे होम डिलीवरी हो रही है। इससे आगे ले जाकर के नीतीश कुमार उन महिलाओं को संबोधित कर रहे हैं कि आप शराबबंदी का आप फायदा उठाइए, घर में यदि कोई शराब पीता है तो हमें जानकारी दीजिए, पुलिस को जानकारी दीजिए और इस पे कार्रवाई करें। तो पूरा का पूरा जो देखिए मामला है वो यही है कि हर जो मांझी जी हैं वो अपनी बात कर रहे हैं, अपने लोगों की बात कर रहे हैं, वहीं नीतीश कुमार अपनी बात कर रहे हैं। तो एक तरीके से शराबबंदी के सहारे जो दोनों जो घटक दल हैं, सत्ताधारी के जो दल हैं, दोनों एक ही बात कर रहे हैं, साथ में रह करके एक तरफ विरोध किया जा रहा है तो दूसरे हैं जो सपोर्ट में है। ऐसे में विपक्ष को एक मुद्दा भी मिल गया है कि नवजीत, बिल्कुल मुद्दा तो मिल गया है विपक्ष को, बिल्कुल। अब मांझी तो इतना भी आरोप लगा चुके हैं कि बिहार में शराबबंदी के नाम पर दलितों और गरीब लोगों को परेशान किया जाता है, और ये पहली दफा नहीं है। इसके पहले भी जीतन राम मांझी के बयान जो सामने आए थे, चाहे वो ब्राह्मण को लेकर जो उनका बयान हो, चाहे अब ये बयान हो, क्या ये बयान सिर्फ लाइमलाइट में रहने के लिए, मीडिया में रहने के लिए दे दिए जाते हैं? देखिए, मीडिया में रहने की बात तो एक वाजिब बात है, जायज़ बात है, होती भी है, लेकिन दरअसल मांझी जो हैं वो एक्चुअली अपने वोटरों को संदेश दे रहे हैं, अपने वोटरों के बीच में पैठ बढ़ाने के लिए, और अपने जो समुदाय के बीच में जो दलित और कह लीजिए कि SC ST के जो लोग हैं, मांझी समुदाय के जो लोग हैं, उनके बीच अपनी बात को पहुंचाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। एक तबका जरूर है कि इस बयान से नाराज हो रहा है, वहीं दूसरे जो तबका हैं, खास करके जो जिस समुदाय से मांझी जी आते हैं, वो कहीं न कहीं एक तरीके से मांझी जी को सपोर्ट कर रहा है कि मांझी जी ने बिल्कुल बात सही बोली है। तो चाहे शराबबंदी हो या फिर ब्राह्मणों की बात हो या फिर कल जो बात कर रहे थे कि मैं बार बार कहूँगा, तो एक तरीके से अपनी सियासत को वो आगे ले जा रहे हैं, अपनी सियासी जो कह लीजिए कि कैरियर है उसको आगे ले जा रहा है। देख सकते हैं कि पिछले 4-5 दिनों से बिहार में जो एक सप्ताह से देखिएगा तो बिहार में जो चर्चा का विषय है वो जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री वो बने हुए हैं। तो ऐसा काफ़ी दिन बाद हुआ है जब वो चर्चा का विषय है। हर जगह पे जाइए, सत्ता के गलियारे में जाएं या फिर सियासी गलियारे में जाएं या फिर कहीं चौक चौराहे पे जाइएगा, तो वहाँ पे बात अब जीतन राम मांझी की बात हो रही है। बिल्कुल नवजीत, और इसी बीच बैठे बिठाए विपक्ष को एक और मुद्दा मिल गया आरोप प्रत्यारोप के लिए, वार पलटवार के लिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
चलिए आगे बढ़ेंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने सिर्फ शराबबंदी पर ही सवाल नहीं खड़े किए, बल्कि मांझी अपने विवादित बयानों के लिए अक्सर चर्चा में रहते हैं। मांझी ने एक बार फिर से ब्राह्मणों पर बयान दिया है। उन्होंने ब्राह्मणों को 2 वर्गों में बांटते हुए कहा कि जिस अपशब्द को उन्होंने पहले कहा था उसे बार बार देंगे। हालांकि उनके बयान की सत्ता पक्ष निंदा कर रहा है, वहीं विपक्ष ने सत्ता का नशा बताया है। मांझी की बयानबाजी नॉन स्टॉप, ब्राह्मण पर दिए बयान पर कायम, ब्राह्मणों को 2 वर्गों में बांटा। जी हां, सही सुना आपने, मांझी हैं कि मानते ही नहीं। ब्राह्मणों पर दिए गए अपने पहले के बयान पर मांझी ने फिर बड़बोलेपन का उदाहरण पेश किया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने द्वारा कहे गए अपशब्द को फिर से बार बार बोलने की बात कही है। हालांकि अब उन्होंने ब्राह्मणों को ही 2 वर्गों में बांट दिया है। ये ब्राह्मण अति पंडित लोग आते हैं जो मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, वो और तरह का कुकर्म करते हैं। और दूसरी बात, उनको न तो पतरा पोथी का ज्ञान है, वो ले करके मूर्ख बनाते हैं हमको। क्या क्या अखबार का अख्तर लेते आते हैं और पूजा कराते हैं तो सिर्फ ओम नमः शिवाय करते हैं, और नहीं होता है तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, श्राद्ध में भी और शादी में भी। और ये पंडित के लिए निकला था तो सभी पंडित के लिए नहीं। पंडित में भी 2 कैटेगरी है। एक पंडित है जो पूजा कराता है, वो 10-20% ऐसा है जो पूजा कराता है, ठीक से कराता है। तो वैसे लोगों के लिए कहा कि से पूजा कराने का क्या औचित्य है आपको, ऐसा लोगों से नहीं कीजिए। और उसको को एक बार नहीं, हम सैकड़ों बार। अब हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा प्रमुख जीतन राम मांझी के बयान के बाद फिर से राजनीति शुरू हो गई है। एक और जहां बीजेपी ने अपनी ही पार्टी के नेता गजेंद्र झा को इसलिए निलंबित कर दिया कि उन्होंने मांझी के बयान पर पलटवार किया था, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ने उनके बयान की निंदा भी की है। तो मुझे लगता है कि उनकी इस बात से बड़े ही असहज महसूस होता है कि उनके स्टेचर का आदमी इस तरह की बात बोलता है, तो बड़ा अफसोसनाक बात है। संस्कृति में अघोरी पुजारी होता है। हिंदू संस्कृति में मसान पूजा करने वाले सारे तांत्रिक मांस और मछली का सेवन करते हैं, तो उनको आप ये अपशब्द नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, उम्र हो गई है, वयोवृद्ध हैं। उम्मीद हम करते हैं कि इन शब्दों की मर्यादा रखेंगे। मुझे लगता है मांझी जी को अब यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि समाज में सौहार्द अगर वो पैदा नहीं कर सकते हैं तो निश्चित रूप से कुछ इस तरह का बयान न दें जिससे समाज में जो समरसता है वो समरसता खत्म हो जाए। हालांकि विपक्ष इसे सत्ता के नशे में दिया गया बयान बता रहा है और शराबबंदी का साइड इफेक्ट भी करार दे रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, शराबबंदी के कारण विड्रॉल सिम्टम भी मांझी जी पे साफ साफ दिख रहा है। शराबबंदी के कारण असली शराब उपलब्ध न होना और नकली शराब सेवन करने से मानसिक संतुलन भी बिगड़ जाता है। ये नफरत का बीज समाज में ना बोएं। ये आपसी भाईचारे का जो सामाजिक ताना बाना है उसे खराब नहीं करना चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अपने बयान पर कब लगाम लगाते हैं। गया से जयप्रकाश और पटना से नवजीत की रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार सरकार शराबबंदी को लेकर अलर्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन सुस्त नजर आ रहा है। बात सारण जिले के NH 19 की हो रही है, जहां पर बिहार और यूपी को जोड़ने वाले जयप्रभा सेतु के पास बनी उत्पाद विभाग की चौकी बंद पड़ी है, जो शराब कारोबारियों के लिए वरदान साबित हो रही है। जयप्रभा सेतु यूपी के बलिया और सारण जिला को जोड़ता है, जिससे रात में शराब की बड़ी खेप आसानी से यूपी से बिहार आ जाती है। आए दिन पुलिस गुप्त सूचना पर बड़े बड़े ट्रकों से भारी मात्रा में शराब जब्त करती है, लेकिन उत्पाद विभाग इस मामले में लापरवाह बना हुआ है। पुलिस दिखी है कहीं? कहीं नहीं पुलिस दिखी है। आप कितने देर से मतलब कम से कम 2-2.5 घंटे से हम जो गाड़ी आ जा रही है उसकी जांच? कोई जांच नहीं हो रही। कोई जांच नहीं हो रही। तो क्या लगता है कि इस लापरवाही का फायदा पुलिस तस्कर उठाएंगे? तस्कर तो जरूर उठाएंगे। आगे बढ़ेंगे। गोपालगंज के उचका गांव थाना क्षेत्र के
हैचा गांव में एक बोलेरो गाड़ी ने साइकिल सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी, जिसके बाद से भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ ने देखा कि बोलेरो में भारी मात्रा में शराब रखी है, जिसके बाद लूटने की भी होड़ मच गई। ग्रामीणों ने जमकर शराब की लूटपाट की। दुर्घटनाग्रस्त बोलेरो ने शराब लूटने की होड़ मामले में कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके ऊपर शराब से भरी बोलेरो से शराब लूटकर भागने का भी आरोप है। इस मामले में वायरल वीडियो होने के बाद एसपी ने कहा है कि मुख्य तस्कर और कारोबारियों की पहचान कर ली गई है। उनकी और शराब लूट मामले में फरार बाकी ग्रामीण की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी जारी है। एसपी ने कहा कि कुल 30 शराब की बोतल को भी जब्त किया गया है। तो 2 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप देखिए किस तरीके से शराब की लूट मची हुई है। 30 बोतल शराब जब्त की है और दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे किस तरीके से लोगों में होड़ मची हुई है शराब लूटने की। गोपालगंज से ये तस्वीरें हैं जहां पर शराब लूट का मामला सामने आया है। तो देखिए शराबबंदी वाले राज्य की ये तस्वीरें हैं जहां से लोगों में शराब लूटने की होड़ मची हुई है। उचका गांव पुलिस को सूचना मिली थी कि भगवान टोला स्थित एक चौर है जिसमें कि तस्करों द्वारा शराब उतारे जाने की सूचना मिली थी, जिसमें तुरंत उचका गांव पुलिस गश्ती टीम वहां पहुंची और उसको देख कर जो बोलेरो चालक था वो तेज़ी से अपनी गाड़ी लेकर और भागा और मीरगंज होते हुए और सिवान और गोपालगंज का बॉर्डर के पास एक मार्केट है महिचा, वहाँ पे एक साइकिल सवार को टक्कर मार दी और उसके बाद लोगों ने उस गाड़ी को घेर लिया। उसके बाद चालक वहाँ से फरार हो गया। उसके बाद जो वहाँ लोग थे उन्होंने जो शराब रखी थी उस गाड़ी में छुपा के ले जाई जा रही थी उसको लूटा और उसका वीडियो भी हम लोग के पास आया। इस क्रम में हम लोगों ने इसमें एफआईआर दर्ज की है और कुल 8 व्यक्तियों को इसमें गिरफ्तार किया है। गोपालगंज में ही जीत के जश्न में एक मुखिया ने ऑर्केस्ट्रा का आयोजन कराया, जिसमें बार बालाओं ने जमकर डांस किया। मामला बरौनी प्रखंड के लालौरी पंचायत का है, जहां पर नवनिर्वाचित मुखिया प्रभावती देवी के पति भूपेंद्र सिंह ने डांस पार्टी का आयोजन करवाया था और इस दौरान हजारों की संख्या में लोग डांस देखने पहुंचे। इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई, यहां तक कि आयोजकों ने बिना प्रशासन की अनुमति से कार्यक्रम का आयोजन करवाया था। तो देखिए जीत के जश्न में बार बालाओं ने जमकर ठुमके लगाए। जहां एक तरफ देख रहे हैं कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लगातार संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, दूसरी तरफ लोगों की लापरवाही आप साफ तौर पर देख सकते हैं। बार बालाओं के ठुमके के दौरान हजारों की संख्या में लोग यहां पर मौजूद रहे। चलिए आगे बढ़ेंगे। बिहार में शिक्षक नियोजन का छठा दौर जारी है। अब शिक्षा विभाग ने छठे दौर के दूसरे फेज का संशोधित शेड्यूल जारी कर दिया है। हालांकि अभ्यर्थी पिछले 2.5 साल से चल रहे नियोजन प्रक्रिया पूरा होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन आखिर नियोजन प्रक्रिया कब पूरी होगी, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। छठे दौर की शिक्षक नियोजन प्रक्रिया दूसरे फेज का संशोधित शेड्यूल जारी। सवाल वही, आखिर कब पूरा होगा नियोजन। बिहार में शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया पिछले 2.5 साल से जारी है, लेकिन विभाग के लाख दावे के बाद भी समय पर नियोजन पूरा होने की उम्मीद नहीं है। अब शिक्षा विभाग ने छठे दौर के नियोजन में दूसरे फेज का संशोधित शेड्यूल जारी किया है। हालांकि इसमें भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि आखिर खाली पदों पर नियोजन विभाग कब पूरा करेगा। इससे पहले आपको बता दें कि छठे दौर के शिक्षक नियोजन में 1,20,000 पदों पर नियोजन होना है, जिसमें क्लास 1 से 8 तक 90,000, वहीं क्लास 9 से 12 तक में 30,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। अब तक 35,000 पदों पर नियोजन हुआ है, जिन्हें अभी तक नियोजन पत्र नहीं मिला है। अब विभाग ने छठे दौर के दूसरे सेट के लिए संशोधित शेड्यूल जारी किया है। इसके मुताबिक जनवरी 2022 तक 1200 नियोजन इकाई में 12,485 पदों पर नियुक्ति होगी।
चलिए आगे बढ़ेंगे। बिहार में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या अब 86 हो गई है। बुधवार को 11 नए मामले सामने आए हैं और जिसमें से 3 लोग विदेश से यात्रा करके पटना लौटे हैं। इनमें दक्षिण पूर्वी अफ्रीका देश मलावी से सुल्तानगंज इलाके में आए 2 मरीज और इंग्लैंड से किदवईपुर कॉलोनी आए 1 मरीज शामिल हैं। इसके अलावा पालीगंज के रहने वाले एक ही परिवार के 3 सदस्यों की कोरोना की पुष्टि हुई है। वहीं 5 मरीज शास्त्री नगर, कंकड़बाग और पंडारा के इलाके के रहने वाले हैं। कोविड के नए रूप से देश दुनिया में दहशत है। बिहार में भी कोरोना मरीजों की यानी कह लीजिए कि जो पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। पूरा का पूरा जो संख्या है वो 86 के पास पहुंच गया है। कल की बात कीजिएगा तो कल 11 नए मामले सिर्फ पटना शहर में आए हैं, जिसमें से 2-3 ऐसे मरीज हैं जो विदेश की यात्रा कर लौटे हैं। इंग्लैंड और अफ्रीका से 3 जो लोग हैं वो आए हैं। बताया जा रहा है कि जो तमाम जो बाहर से आने वाले लोग हैं वैसे देश जहां पर कोविड के नए वेरिएंट के संक्रमितों की संख्या मिल रही है, उन जगहों से जो कोई भी व्यक्ति आ रहे हैं उनका यदि पॉजिटिव होता है तो उन्हें जो जीनोम सीक्वेंसी होता है उसको लिए लैब में भेजा जा रहा है। तो एक तरीके से फिर एक बार है वो बिहार में कोरोना पॉजिटिवों की जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कैमरामैन अभिषेक के साथ नवजीत, जी मीडिया, पटना। चलिए अब रुक करते हैं प्रदेश की कुछ अहम खबरों की तरफ रफ्तार के साथ। प्रस्तुतकर्ता